नमो छायाढं नमो लोयसौविसाहुडं नमः स्मै साराय स्वानुभूत्वा त्रिकाशिते तिष्ठुभावाय भावाय श्रीभावन्तरच्छिदे अनंत धर्मस्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाढं नमो लोयसौविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय साझी ग्रंथ में गंभीर तत्व की प्रोपणा जिन सिद्धांतों पर कुंद कुंद स्वामी ने किया उन सिद्धांतों पर उन प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका ग्रंथ में व्याख्यान किया। उन्हीं पर कलशों का सृजन किया। भगवत शुभचंद्र स्वामी उन कलशों पर प्रमध्यात्रिंगड़ी टीका में गंभीर विचार कर रहे हैं। एक एक विषय को दो दो दृष्टियों से समझना है। कल आपने देखा कर्ता कर्ता, जो करता है वो करता है। यदि जीव अशुभ कर्म ना करे तो नवीन कर्म का बंध ना हो, नवीन कर्म का बंध न हो, आगामी राग देश को प्राप्त न हो। राग देश किया है, भाव कर्म किया है, और भाव कर्म किया है तो द्रव्य कर्म का आश्रय हुआ है, और द्रव्य कर्म का आश्रय हुआ है, भाव कर्म किया है, साथ में 9 कर्म तो रहेगा। उस संसार का तुम अंत नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं विराम देना है, और विराम देने के लिए सर्वप्रथम आपको द्रव्य कर्म से बचना है।
तो अशोक भैया द्रव्य क्रिया को छोड़ना पड़ेगा। और द्रव्य क्रिया छोड़ करके भाव दशा को नियंत्रण करना पड़ेगा। ये दो शब्दों में आचारांग सुरक्षित हो गया। ये दो शब्दों में आचारांग सुरक्षित हो गया, उपाय सुरक्षित हो गया। पुनः देखो, भाव क्रम को संभालना होगा, द्रव्य क्रिया से बचना होगा। द्रव्य आश्रव से बचना चाहते हो, द्रव्य आश्रव से बचना चाहते हो, भाव आश्रव को संभालना पड़ेगा। जिन भावों से कर्म आते हैं उसका नाम भाव आश्रव है, और कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है। जिन भावों से कर्म रुकते हैं उसका नाम भाव संबर है, कर्मों का रुक जाना द्रव्य संबर है। द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य कषाय, भाव कषाय, कषाय औक्सल्य, इनको समझना पड़ेगा। कोक कषाय, मान कषाय, माय कषाय, लोक कषाय, ये कषाय है। मान कषाय, कोक कषाय, मान कषाय, माय कषाय, लोक कषाय, ये कषाय है। अब चलिए, को सल्ला है, मान सल्ला है, माय सल्ला है, लोक सल्ला है, ये सल्ल है। प्रेम सल्ला है, ये सल्ल है। अब सल्युग कषाय, सल्युग कषाय, क्रोध सल्य भी है, क्रोध कषाय भी है, मान सल्य भी है, मान कषाय भी है, लोभ सल्य भी है, लोभ कषाय भी है, माया कषाय भी है, माया सल्य भी है। अब आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ब्रज कुमार जी? सल्य तो तीन ही है, मैं समझता हूं चेहरा, सल्य तो तीन ही है, माया मिथ्या निदान, ये तीन ही सल्य है। हे मित्र, निसल्यो वृत्ति, उमा स्वामी महाराज ने कहा है, माया मिथ्या निदान से रहित है वो वृत्ति है, माया मिथ्या निदान है वो सल्य है, वो वृत्ति नहीं हो सकता। जो वृत्ति होगा उसको माया मिथ्या निदान का प्रत्याख्यान करना होगा। यदि मायाचारी नहीं छोड़ पा रहा है, मिथ्या नहीं छोड़ पा रहा है, निदान बंध से दूर नहीं हो पा रहा है, वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, निसल्यो वृत्ति। तो साधक को चाहिए हम सल्य से रहित। ये तीन सल्य तो जगत को पता है, अब चार सल्य हमसे मिली आप। ये चार सल्य की व्याख्या प्रतिकरण सूत्र में है। अब आपको चार सल्य की व्याख्या क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने प्रतिकरण सूत्र पढ़ा नहीं। मुनिराज का जो प्रतिकरण है ये गौतम स्वामीकृत है। गौतम स्वामी क्या कह रहे हैं? कोक कषाय, मान कषाय, माय कषाय, लोक कषाय, को सल्लाय, मान सल्लाय, माय सल्लाय, माय सल्लाय, लो सल्लाय, प्रेम सल्लाय, ये सल्ल है। अब क्रोध कषाय भी है, क्रोध सल्य भी है। हाँ, सत्य है। बोले कैसे? कषाय होकर छूट जाती है, जो कांटा लगा और निकल गया, ऐसे कषाय है। वो सल्य बार बार चुभती है, जो पैर में कांटा टूट गया वो क्या है? सल्य, वो बार बार चुभती है। कोई क्रोध मान माया लोभ कषाय आई,
वो व्यक्ति छोड़ दिया, हटा, ये तो कसाय हो गए। अब वो रखेंगे अंदर, बार बार क्रोध को कर रहा, बार बार क्रोध कर रहा है, इसका क्रोध सल है। बार बार मान कर रहा है, बार बार अहंकार कर रहा है, मान सल है। बार बार लोभ कर रहा है, बार बार लोभ कर रहा है, ये लोभ सल है। बार बार मायाचारी कर रहा है, बार बार मायाचारी कर रही है, माया सल है। सल ज्यादा खतरनाक है, सल ज्यादा खतरनाक है। अब माया मिथ्या निदान, माया मिथ्या निदान इस सामान्य वचन। माया मिथ्या निदान में कोई कसाय को लेकर चलेगा कि नहीं चलेगा जी? बिना कसाय की नहीं होगी ना। निदान अनंतरमंदी के साथ है कि प्रत्याख्यान के साथ है, अप्रत्याख्यान के साथ है। निधान संजनन में, छठवें गुणस्थान में निधान नहीं होता, अप्रशस्त, अप्रशस्त, प्रशस्त निधान होता है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं मन मानता तो प्रशस्त निधान कर लीजिए। आप करते ही हो, दुख खो, कमक हो, बोईला हो, सुगई गणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। निधान है प्रशस्त। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, मेरा अच्छे से समाधि मरण हो, जिन गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। इसको आगम कहता है प्रशस्त निदान। ये कर सकते आप। क्या नाम इसका? प्रशस्त निदान। मरण कंडिका और भगवती आराधना ग्रंथ में ये आपको करने को कहा, कर सकते हो। ना करें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करो। अब प्रशस्त तो करो ही मत, प्रशस्त भी मत करो, सदुपयोग में चले जाओ, लेकिन आप बच नहीं सकते हो। तब अकलंक स्वामी ने क्या लिखा? यक्ष मोक्षे पिना कांचा सब मोक्ष मत गति थी इतुक्तानुतान वैसे कांचा कहाँ भी योजित। ये लिख दिया, हे साधक, हे मुमुक्षु, कोई आकांक्षा मत करो। जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा है वो मोक्ष नहीं जा सकता। जिसको मोक्ष की इच्छा मोक्ष नहीं जा सकता। यस मोक्ष भी ना कांचा, जो मोक्ष की भी इच्छा भूल चुका है, सब मोक्ष मत गच्छति, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष की इच्छा नहीं करना, 5 पापों की इच्छा कर रहा है वो मोक्ष चला जाए, वो नहीं जाने वाला। जिसको 5 पापों के पूर्ण प्रतिज्ञान हो चुका है, महाव्रती बन चुका है, वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, इसको मोक्ष मिलेगा। माना कि इच्छा के बिना विचार रह नहीं पा रहा, फिर आगम क्या कहेगा? साप्य निष्ठत्वा सुलभ विचिंतित आत्मेधीन चुकेता यत्नम किम न कर सकती। वहीं अकलंक स्वामी ने पुनः श्लोक दिख दिया, साप्य निष्ठत्वा सुलभ विचिंतित आत्माधीन सुकेता यत्नम किम न कर सकती। हे साधक, हे तात, क्या लिख रहे? हे तात, अच्छा कि तुम मोक्ष की इच्छा मत करो, पर नहीं मानता मन तुम्हारा, तो साप विश्वास निष्ठत्वा, तो स्वयं में निष्ठित होकर के, स्वयं में ठहर करके, सुलभाए चिंतित, चिंतन करना ही है, तो फिर तुम चिंतन किसका करो? आत्माधीने सुखे तात, आत्मा के अधीनस्थ रहोगे तो परम सुख को प्राप्त करोगे। इसलिए यत्नम किम न कर सकती, तुम सारे यत्न छोड़ दो, एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का यत्न करो। निश्चय निभार।
यतन करो, यतन करो, यतन करो। यतन शब्द का प्रयोग किया है, ये नहीं कहा नियत है। यतन करो, यतन करो। जिन शासन में पुरुषार्थ का निषेध कहीं भी नहीं किया गया। जो नियतता आ रही है वो नियतता पुरुषार्थ सिद्ध है। क्या रहस्य है? एक काल नियत है, एक काल नियत है मुक्त सुब्रत सागर जी। एक काल नियत है, एक कार्य नियत है। सुनिए ध्यान से, एक कार्य नियत है। लिख लो मित्र, कहीं मिलेगा नहीं आपको, बहुत खोजना पड़ेगा। एक कार्य नियत है, एक काल नियत है, एक निमित्त नियत है, एक पुरुषार्थ नियत है। आहा, कितने हो गए? काल नियत है, सत्य है। पुरुषार्थ नियत है, सत्य है। निमित्त नियत है, सत्य है। और कार्य नियत है। हे मित्र, उपादान नियत है। नियतों को जानते नहीं हो और नियतवादी हो गए तो 363 मिथ्या मतम तुम्हारा नाम होगा। जिन शासन में सम्यक नियत को स्वीकार किया गया है पर नियत एकांत को स्वीकार नहीं किया गया, घूमट सार कर्म कांड में नियतवादियों के भेद लिखे हुए हैं। आइए, उपादान नियत है, मां उपादान नियत है। बोले उपादान नियत कैसा मतलब? उपादान नियत है, स्वर्ण धातु से सोने का कुंडल बनता है। उपादान नियत है। सोने का आभूषण चाहिए तो स्वर्ण धातु में ही उपादान है वो, बराबर। उपादान नियत है उसका। स्वर्ण आभूषण लोहे से नहीं बनेगा। स्वर्ण आभूषण लोहे से नहीं बनेगा। नियत है, लेकिन यह भी नियत है कि सोने की डली रखे रहो तो नहीं बनेगा। उसको आपको निकाल करके स्वर्ण कांड के माध्यम से हथौड़ी छेनी धोकने में धोकोगे, ये उसका निमित्त नियत है। महात्मा समकेत सागर जी, उसका निमित्त नियत है। अग्नि चाहिए, निमित्त भी नियत है। निमित्त नियत नहीं होंगे, तुम लोग क्यों पिच्ची कमंड लिए घूम रहे हो? उठा लो कोई झाड़ू, उठाओ झाड़ू, सब उठाओ एक पानी की बाल्टी। चलो कौन तुम्हें नमस्तु करवा रहे हम? मैं तो ना करूं नमस्तु किसी को। जो झाड़ू लेके घूमे और पानी की बाल्टी लिए घूमे, बोले क्या है? बोले पानी तो रखना है और सफाई तो करना है। तुम करते रहो सफाई, झाड़ू वाले पानी की बाल्टी वाले बन जाओ। मैं दिगंबर मुनि नहीं मानूंगा, नंगा पागल घूम रहा होगा कोई। कुछ भी साधना कर लो पर मैं नमस्तु नहीं करूंगा। क्यों? हमारे निमित्त नियत है। दिगंबर मुनि के लिए पिच्छी कमंडलू काठ का होना चाहिए, सोने चांदी का नहीं। काठ का कमंडल। आसन काष्ठासन, न चांदी के सिंहासन न सोने के सिंहासन। तुम सुंदरता में बैठ भी गए, जिनागम स्वीकार नहीं करता। सैन सिद्धांत में आपको पता होना चाहिए, भीतरागासन काष्ठासन। और न स्फटिक न मूंगा न मोती। मित्र, फटिक न को, रजत न को, स्वर्ण न को, न गरुड़ मणि, माणिक भी नहीं, मूंगा भी नहीं, एकमात्र काष्ठासन। मां, आप लोगों को तो चेलनी की कथा पढ़ना चाहिए। बोले कैसे? कैसे?
बारसेन पुष्डाल को समझाने के लिए, स्त्रीकरण करने के लिए 12 वर्ष तक यशोधर जी कहानी की याद सताती रही। 12 वर्ष तक घर छोड़ के निकल जाना सरल है, पर घर की यादें छोड़ के निकलना कठिन है। ये मोबाइलों को फेंक दो मुनिराजो, सब छूना नहीं इनको कभी। बोले क्यों? दुनिया में कहीं भी रहना, ये मोबाइल हाथ में रहेगा किसी के, वो घर को तुमसे दूर होने नहीं देगा। चले जाओ सम्मेशकर, चले जाओ गोमटेश बाहुली, दुनिया में घूमो। वहाँ पारसनाथ के स्वर्णवद्ध कूट पर बैठे हुए, चंद्रपुर ललित कूट पर बैठे हुए, फोन आ गया, अशोक भैया हेलो, कौन बोल रहा है? तो भाई देवी, ठीक हो? लो दिग्गज चंद्र प्रभु स्वामी, दिग्गज चंद्र प्रभु स्वामी। ओहो, 3 लोग के नाथ के चरणों में पहुंचा जीव, वहां से हलू आ गई, हल गया बेचारा। ओह हल गया बेचारा। आप लोग बुरा नहीं मानना हमारी बात को, जो है सो है। इसलिए समझिए, लोग प्रश्न करते ना ऐसे, तो फिर मुझे समाधान करना पड़ता है ऐसे। नियत, नियत, निमित नियत है, निमित नियत है। मां से पूछो, मां देखो इनका हाथ है, सबके साथ इधर देखो, इन माताओं की तरफ। मां, एक आटे की लोई आपको पूरी बनाना है, तो फिर आपका हाथ कैसा चलता है? और रोटी बनाना तो हाथ कैसे चलता है? अंतर पकड़िए आप। देखो, आप जरूरी नहीं कह रहे ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे चलने पर भी लोई बनाओगे छोटी, किसकी? पूरी की, ठीक है। और पूरी को उतनी बेलन गोल होना चाहिए, और उतनी बेलन चलाओगे जितनी हो गई, बस इसकी सीमा पूरी हो गई। और रोटी के लिए ऐसे घुमाते जोर जोर से। फिर कई एक माड़ा बनता, माड़ा, माड़ा जानते हैं आप लोग? माड़ा महाराष्ट्र में माड़े मतलब तो ये लंबी लंबी पूड़ियाँ, माठे माठे, और वो जो है ना शक्कर में पाक दिए जाते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जिनेश्वर आए क्या मित्र? शादी विवाह आदि में चलते हैं लोगों के, ऐसे बड़े बड़े बनाते हैं, किसके? मैदा के, समझ गए ना? वो बना करके चाशनी में पका देते हैं। उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? खाजे नको, खाजे छोटे होते हैं। पाड़े जी, चलो जो भी आप बोलते समझ में तो आ गया ना? चलिए, मूलाचार्य जी में इसकी व्याख्या लिखी हुई है माड़े की, पर सुनिए, उसको शक्कर में पाक दिया। अब जब कोई माड़े बनाने की इच्छा रखता है तो फिर क्या करेगा? लोई बड़ी लेगा ना, वो बड़ी लोई लेगा, और जब घुमाएगा ना बेलन को, उसकी ताकत भी लगेगी, क्योंकि उसको बड़ा बनाना है। अब ठहर जाइए, निमित नियत है। माड़े बनाने का बेलन अलग चलेगा, रोटी बनाने का बेलन अलग चलेगा, वो पराठे बनाने का बेलन अलग चलता है। अंतर है, नियत नियत है। वही बेलन पारस, वही बेलन झगड़ा हो जाए तो किसी की पीठ पे चले, निमित नियत है, निमित नियत है। झगड़ा के परिणाम नियत है, उपसम भाव के परिणाम नियत है, कसाय नियत है, संजन कसाय में संयम चमकता नियत है, अनंतानंद मिथ्या चमकता नियत है। स्यात् द्वितीय गुणस्थान में भी अनंतानंद होती है, मिथ्यात की भूमि में नहीं आया। चतुर्गुण स्थान से च्युत हुआ जीव
मिथ्यात्व की भूमि में नहीं आया, सात साधन में अभी वहाँ अनंतानंद है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। आप तो किसी भी अनुयोग से बात करो, मैं आपको सब समझा रहा हूं। करना अनुयोग से तत्व को समझिए आप। नियत है। ओहो, ज्ञानियों, नियतता को समझिए। हम मिथ्यात्व एकांत नियतता को नहीं मानते। नियत यानी निश्चित, निश्चित। जो वस्तु जिस कार्य के योग्य हो वही उसके लिए नियत है। अशोक भैया, ये स्थान नियत है, ये स्थान नियत है, ये स्थान हो, तुम्हारे शरीर में नियतता बैठी हुई है। आपके शरीर के अंगों में ग्रहण करने का स्थान नियत है, विसर्जन का स्थान नियत है। कहीं उधर का भोजन मुख से निकलने का मल तो क्या होगा, और छोड़ने का स्थान भी नियत है। संडास अलग है, शौचालय अलग है, पेशाब घर अलग है, भोजनालय अलग है, स्थान नियत है। नियतता नहीं बरती तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा और निश्चय धर्म का भी लोप हो जाएगा। नियत है, संबंध नियत है। मां मां है, मां पत्नी नहीं है, नियत है। गुरु गुरु है, शिष्य नहीं है, शिष्य से गुरु नहीं है, नियत है। पिता पिता है, पिता पिता है, पिता पुत्र नहीं है, नियत है। पत्नी पत्नी है, मां पत्नी नहीं, नियत है। यदि मां को ही पत्नी बना डाला, विचार का क्या होगा। नियत है, संबंध नियत है, बोले रिश्ते नियत है, निमित्त नियत है, उपादान नियत है, पुरुषार्थ नियत है, काल नियत है। पर अज्ञानी मात्र काल नियत को लिए बैठे हुए हैं। अज्ञानियों के पास नियत मिथ्यात्व क्यों कहा। वे काल को लिए बैठे मात्र पारस, भाई मुनि बन जा। अरे महाराज जी समय आएगा बन जाऊंगा, ये मिथ्या दृष्टि की भाषा है। ये काल नियत के एकांत में जी रहे ये लोग, जबकि होना क्या चाहिए था। अरे काल नियत है, चतुर्थ काल में मोक्ष होता, भरत क्षेत्र में काल नियत है, लेकिन हुंडास मुनि काल के नियोग से तृतीय काल में मोक्ष हुआ है। हाँ, उत्तम भूमि का काल नियत है भरत क्षेत्र में, मध्यम भूमि काल नियत है भरत क्षेत्र में, जगन्य भूमि काल नियत है भरत क्षेत्र में, काल नियत है। भाई लाल शर्ट, तेरी आंखें कहां पर हैं, खड़ा हो जा, घबराना, यहां तुम्हें तो अच्छे दिख रहे हैं। यहां पर मित्र आंखें कहां पर हैं, इधर क्यों नहीं।
आज मैं नियतवादी की बात कर रहा हूँ, नियतताओं को समझा रहा हूँ। ये नियति जालना चक्कर में पड़े लोग बेचारे पगला रहे हैं। आंखें कहां पर है आपकी? यहां क्यों नहीं है? मुख से बोलो जोर से। वही बोलने लगा नियत है। भाई कान कहां पर है तेरे? यहां क्यों नहीं है? हैं? नियत है। तो ऐसा कहो, तुम्हारी तरफ हमें चिंता मत करना। ऐसा बोलो, गुरुजी 148 कर्म प्रकृतियां हैं, ठीक है? उनमें नाम कर्म के 93 भेद हैं। कितने? और मुख्य रूप से 42, ठीक है? कितने? 42, ठीक है? 40 और 2 बराबर। और भेद करेंगे तो 93, ठीक है? अब उसमें एक नामकर्म है। एक ही नामकर्म के 2 नाम हैं, प्रमाण नामकर्म और स्थान नामकर्म। प्रमाण नामकर्म, अब ऐसा ज्ञानियों, जब गद्दी पे बैठोगे ना, आपको हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, तब तो नियतिवादी को तुम समझा पाओगे। प्रमाण नामकर्म, स्थान नामकर्म। अब मित्र, तुम्हारी नाक कितनी बड़ी है? ये लटकने लग जाए तो तुम मनुष्य कहलाओगे, हाथी कहलाओगे? हाथी हो जाओगे ना। हाथी की सूंड लटकना नियत है, पर मनुष्य की सूंड होना नियत नहीं है। ये प्रमाण नामकर्म है। जितनी होना चाहिए उतनी होना चाहिए। और स्थान नामकर्म क्या कहता है? जहां पर होना चाहिए वहां पर ही होना चाहिए। कान का स्थान नियत है, नाक का स्थान नियत है, मुख का नियत, प्रत्येक इंद्रिय का स्थान नियत है और प्रमाण भी नियत है। और जिनकी अनियत होने लगते हैं ना, वे बेढंग के दिखते हैं, कुबड़े लंगड़े तरीके के लोग दिखते हैं। जिनकी नाक चपटी है, नाक ज़्यादा लंबी हो गई, तो फिर आप देखते बेचारे उपहास के पात बनते रहते हैं, हंसी होती, लोग हंसते रहते हैं। कोई का कान एक छोटा एक बड़ा, तो लोग अपने आप हंसने लगते हैं। कोई की एक आंख छोटी एक बहुत बड़ी, तो अंतर आ रहा ना। तो स्थान नामकर्म, प्रमाण नामकर्म, बोलो बोला, लिखा आगम में। ये नियत है कि नहीं? ये महात्मा जी नियत है। तो नियतता को नहीं मानना ऐसा नहीं है, परंतु एक तुम पुरुषार्थ को छोड़ करके काल नियतता पे तुम जी रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। अब काल नियत कितना स्वीकार करना? सुनिए भाई, कहां से आया है? पूना के तो नहीं हो आप 100%। देखा देखा? अरे मैं चेहरा पकड़ के समझ गया, ये पूना का आदमी होता तो हल्का सा सांवला मिलता हमको, ठीक है ना? अशोकनगर का, ये सुब्रत सार का पड़ोसी है। लो, अब तो अर्जित सार गांव का बन गया भैया। तो मैंने ऐसे थोड़े खड़ा कर दिया है। इधर देख मित्र, काल नियत। अब भाई 12:30, प्रश्न इतना है कि घर में भोजन बनता है। अब तुम पूना में रह रहे हो, तो पूना में रहे तो कुकर तो हो गई होगा। अच्छा, ये सीटी कब मारता है? जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास। इसलिए मारता है कि भोजन पक गया है, भाप अधिक होगी। आप उस समय चावल पका रहे थे, दूसरा काम करने में लग गए, कब उतार के रखते हो? हैं? ऐसा क्यों? आप बदल के बताइए मित्र। सीटी सुनकर के आपने जान लिया अनुमान प्रमाण से कि चावल पक गया, उसका जैसे ही रखा वैसे उठा लो ना,
उसे पकने का काल नियत है। पहले सुनिए, काल नियत है उसका, ये नियत काल है। लेकिन वो नियत काल कब आएगा? जब उसमें पानी डालोगे, चावल भरोगे, नीचे अग्नि चलेगी, तब तुम्हारे काल नियत बन पाएगा। और आपने कार्य प्रारंभ किया ही नहीं है, कब कुकर की सीटी बोलेगी आपके? इनका काल नियत है भोला भैया का। पुरुषार्थ के अभाव में कोई का कार्य नियत काल पे नहीं होता। पुरुषार्थ के भाव में कोई कार्य किसी काल पर नहीं होता है। और महात्मा निसंग सत्य ये है, जो काल द्रव्य वाला काल है ना, वो मापदंड है। उस काल से तुम्हारा कार्य नहीं हो रहा है। जो सुदेव की पर्याय के प्रमाण की योग्यता है, उस काल पर तुम्हारा कार्य नियत है। देखो भाई, मैंने स्वाध्याय किया अवश्य, पर ऐसे ऐसे नहीं कि जैसे लोग करके बैठ गए मिथ्यात्व में डूब जाए। ये है सम्यक विचार। सुकाल में कार्य होता है समके सागर जी, सुकाल में कार्य होता है, पर काल में कोई कार्य नहीं होता। पर काल तो बोधक है। कितने साल का होगा भाई? 40 के हो गए, 41 के हो गए, कोई बात नहीं है। तो 41 के हो गए, एक काल ने इनको 41 से कर दिया कि शुभ पर्याय के पणमन से हमने काल द्रव्य से जान लिया कि भाई 41 वर्ष का है। बोलो बच्चू कुमार जी, मेहता जी, इनको काल द्रव्य ने इतना बड़ा कर दिया कि अपनी योग्यता इतना बड़ा हो गया है जीव। काल द्रव्य से हम जगत को व्यवहार चलाने के लिए बता रहे हैं, 41 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में काल द्रव्य से बड़े नहीं हुए, अपनी योग्यता से बड़े हुए। काल ने तो बताया है, सूचक है, मापदंड है व्यवहार काल। क्या है? मापदंड है व्यवहार काल। लेकिन काल के होने से किसी वस्तु का परिणमन नहीं है, वो वस्तु का परिणमन होता है अपने स्वभाव से। काल उसमें बोधक है। ओ हो, इतना काल लगना है आपको, वो काल बताएगा आपको। ये भी नियत है। इसलिए एक नियतता नहीं मानना चाहिए। तत्त कार्य की प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ तत्त रूपी होना चाहिए, वो भी नियत है। इस व्याख्या में केवल भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हमको। तो कितनी अज्ञानता छारी बच्चे कुमार जी, समझाओ जगत को। और ये बड़े बड़े महर्षि साधु वर्ग ही इधर लुढ़क गए तो तत्व का क्या होगा? तत्व ज्ञान प्रमाण थे उपभाषणम क्रम भावी यज्ञानम स्याद्वा ने संस्कृतम। ये अष्ट सहसी में इसकी व्याख्या पढ़ लेना चाहिए लोगों को। बैठो भैया, क्षमा करना, तुम खड़ा कर दिया है, नहीं तुम अपने महाराज पास जाओ, बोले गुरुजी ने हमें खड़ा कर दिया था। आइए, तुम पूना के नहीं हो, देखा? किम उदीची किम दाक्षिणी। हमारे आगम में लिखा है दाक्षिण्यम उदीच्य। ये उत्तर का है कि दक्षिण का है? उसकी वेशभूषा देख करके, चेहरा देख करके, पैरों के चरणोपात का देख करके, उसके हाव भाव देख करके बोध हो जाता है ये जीव उत्तर का है कि दक्षिण का है। यह अवग्रह धारणा, यह अवग्रह धारणा। आइए, तो पुरुषार्थ भी नियत है। जिस कार्य के लिए जो पुरुषार्थ है उसी पुरुषार्थ से कार्य होगा, अन्य पुरुषार्थ से कार्य नहीं होगा। नहीं तो मित्र समकित सागर जी कान से कर्ण हो जाएंगे। समझ गए? मछली से लोगों के जन्म हो जाएंगे पुरुषों के। हमने बहुत सारे पुराण पढ़ के रखे हुए हैं बेटा। मकरध्वज हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे,
जो अंग जिसके लिए नियत है उस अंग से वही काम होता है, अन्य अंगों से अन्य कार्य नहीं होते हैं। एक ऋषि समुद्र में गए, नदी में गए, वो अपनी लंगोट धो रहे थे, उसमें शुक्र का अंश टपका हुआ था, मछली के मुख में चला गया, उससे मकरध्वज हो गए। क्या लीला है। इसलिए नहीं मैं बहु आज अशोक भैया ईमानदार कह रहा हूँ, मैं ग्रस्त होता ना अभी उछल के नाचता, मैं अपने अंदर हृदय से खुशी का नाच नाच रहा हूँ। कैसा धन्य में ऐसे जगह जन्मा, ऐसे दीक्षित हुआ, ऐसा धर्म मुझे मिला जहाँ मिथ्या पाखंड को कोई स्थान नहीं। मैंने ऐसा नियत पूर्व में पुरुषार्थ किया, उज्जवल धर्म मिला है, उज्जवल धर्म मिला है। हमारे महाराज जी हमसे एक दिन बात कर रहे थे यहीं पर, बोले आप मीठा खाते नहीं है, शक्कर लेते नहीं, वो सब कुछ छोड़ के बैठे हो, बुद्धि कैसे चल रही है? हमने ये भूल जाओ, खाने पीने से निमित्त है मात्र, बुद्धि नहीं चलती इससे। यदि ऐसी बुद्धि चलती है तो बहुत सारे लोग तो घी में ही डूबे रहते हैं। ओह, जिनके थनों से दूध निकलता है, उनके दूध से घी बनता है, उनकी बुद्धि देख लो ना आप। और जहां से बादाम आती है उस बादाम के वृक्ष की बुद्धि देख लो ना आप। उसकी बुद्धि देख के आओ ना आप। इसलिए मित्र, चाहे एक माँ के पुत्र हो जाओ, चाहे एक जाति में जन्म ले लो, चाहे एक कुल में जन्म ले लो, ये मित्र ये सब निमित्त है मात्र। अंतरंग दृष्टि स्वावर्ण शिवसम लक्षण योग्यताएं प्रतिमर्थम विविस्तापिति, ये सूत्र को ध्यान रखना चाहिए। जिसका चौसम है वैसा होगा, उसके लिए ये निमित्त मानिए। पूर्व पर्याय में मुनियों को ग्रंथ भेंट किए होंगे, जिनवाणी का विनय किया होगा, बार बार श्रुत का अभ्यास किया होगा, उससे बुद्धि मिलती है। मौन व्रत का पालन किया होगा। अशोक भैया मित्र ये तू सच्चा श्रावक है और जगत का हित चाहता। सब बच्चों से कहो बेटा जिनको ज्ञानी बनना हो, हे बाल को स्कूल में बैठ कर तुम 5-5 मिनट का मौन बढ़ाइए। जो व्यक्ति शौचालय में, संडासय में, पेशाब घर में, बमन होने पर, मिथुन सेवन में, भोजन में, बमन में, स्नान में, पूजन आदि काल में मौन रखता है ना, उसकी बुद्धि प्रगल्भ होती है। मौन व्रत का पालन चाहिए। वो मौन नहीं कहलाएगा। बोल नहीं पा रहा ना, वे मूक है, मौनी नहीं है। आइए, बाणी मनुरमतश्च सा संदर्भ गर्भतः आदे जायतेन क्रियते मौन मुज्ज्वलम। विवाह बाणी मनोरमतश्च सा संदर्भ गर्भतः आदे जायतेन क्रियते मौन मुज्ज्वलम। महावीर पंडित जी आदिनाथ, हे मित्र, वाणी मनोहरम तस्या, उस व्यक्ति की वाणी मनोहर होती है। सा संदर्भ गर्भतः, जो शास्त्र के संदर्भों से भरी होती है। आधे जायते ही है ना, आधे होती है, लोग आकर्षित होते हैं, सुन करके आकर्षित होते हैं। क्रियते मौन मुज्ज्वलम, वर्तमान जिस व्यक्ति ने उज्जवल मौन व्रत का पालन किया है उसकी वाणी मनोहर होती है। सर्वांग में ऐसा दिन आए भगवान की दिव्य धुनी खिरे। ये ग्रंथ आचार्य अमित गति स्वामी का, अमित गति श्रावकाचार्य का श्लोक सुनाया हमने आपको। अमित गति श्रावकाचार्य तो हर ज्ञानी को पढ़ना चाहिए, पर पढ़ करके मोल ले लेना चाहिए। हर व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम समझदार नहीं होगे। वो अमित गति श्रावकाचार्य पढ़ोगे तुम झगड़ा करा सकते हो।
मोल लेना चाहिए, क्योंकि अमित गति श्रावकाचार में न्याय की बहुत व्याख्या है, मतार्थ की बहुत व्याख्या है। जैसे धर्म परीक्षा ग्रंथ है, पागल लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ करके जो समझदार हैं, मोल लेना जानते हो, उन्हें पढ़ना चाहिए। अब तुम गली गलियारे में तुम धर्म परीक्षा की बात नहीं करने, झगड़ा करा दोगे आप तो। ज्वलनशील जिनेश्वर जी, एक ट्रक निकलते हैं रोड पर, उन पर लिखा रहता है ज्वलनशील पदार्थ, ढक्कन बंद रहता है, कहीं लिखा रहता है डेंजरस, खतरा, डेंजर मित्र, और एक कंकाल बना रहता है, ठीक है ना, बिजली खंभे बना रहता है। अब सुनिए, जैसे ज्वलनशील पदार्थ जा रहा है, आप दूरी बना के रहिए, लिखा रहता ना, ऐसे न्याय शास्त्र मित्र कुछ ग्रंथ ज्वलनशील हैं, इनको अध्ययन करके अंदर रखिए, हर जगह मत बिखेरिए। पर ज्वलनशील जो सामग्री जा रही है वो ट्रक में भरी रहने के लिए जा रही है क्या? खाली तो होगी ना कहीं जा करके, उचित स्थान पर, नियत स्थान पर होगी, नियत प्रयोग होगा। ऐसे न्याय शास्त्रों को, गुण ग्रंथों को आप ज्वलनशील समझ करके अपने अंदर रखिए, जब आवश्यकता होती वहीं प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा तुम विसंवाद कर दोगे। बराबर बोला, तत्व का निर्णय आना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास नहीं है वो किसी ज्ञान में सफल नहीं हो सकता। व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास नहीं है वो किसी भी ज्ञान में उत्तीर्णता हासिल नहीं कर सकता। पूरा प्रकार ज्ञान होना चाहिए मित्र, व्यवहार कुशलता होगी, दूरदर्शित्व होगा, तभी आप जिन शासन को, वो विश्व को बचा सकते हो। डॉक्टर जैसे ही मरीज आया ठोक दो इंजेक्शन, वे तो सबको ऊपर। अरे मित्र देखो तो थोड़ा कि इंजेक्शन के योग्य कि नहीं है, कि जब संजीवनी बट्टी से काम चल जाए तो इंजेक्शन लेने की क्या जरूरत। जब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, मात्र भोजन प्रवर्तन करने से ठीक हो सकता है, तो उसे बाटल चढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, करुणा करना, करुणा। आइए मित्र, समझ में आ गया ना? इतने नियत आपको समझना है, इतनी नियत समझना है। भगवान जनित के ज्ञान अक्रम भावी ज्ञान है, और छद्मोत्सव का ज्ञान क्रम भावी ज्ञान है। इसको भी लिख लो, केवली का ज्ञान अक्रम भावी कहलाता है, और छद्मोत्सव ज्ञान क्रम भावी ज्ञान है। क्रम भावी ज्ञान की अपनी सीमा है, अक्रम भावी ज्ञान विशाल है। आपका जो व्यवहार है, जो आपका व्यवहार है, वो किससे चलता है निसंग सागर जी? आपका व्यवहार किस ज्ञान से चलता है समकित सागर जी? क्रम भावी से कि अक्रम भावी से? अब तो जो भाषा का उसी भाषा में बोलिए। क्रम भावी। आपका जो भी व्यवहार, व्यवहार का व्यवहार, परमार्थ का व्यवहार, सब क्रम भावी ज्ञान से होता है, अक्रम भावी ज्ञान से नहीं होता। लघिस्त्र, लघिस्त्र में पहुंचिए, लघिस्त्र में पहुंचिए। बोलो बोलो, अभी अभी पढ़ाया आपको, लघिस्त्र में पहुंचिए जल्दी। पिन्ने प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। इसके साथ साथ जो व्यवहार का जो ज्ञान है वो मतिश्रुत ज्ञान से ही व्यवहार चलता है। प्रत्यक्ष प्रमाणों से व्यवहार नहीं चलता। बोलो, लिखा कि नहीं? कहां पर? अब भी अज्ञानी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से व्यवहार चलाना चाहते, लोगों को मार डालेंगे बेचारों को। सुनिए, अवधि ज्ञान से व्यवहार नहीं चलता।
मनोप्रिय ज्ञान से व्यवहार नहीं चलता, केवल ज्ञान से व्यवहार नहीं चलता। ये जानन हारे मात्र स्वार्थ ज्ञान है। ये देखो, नहीं मालूम तो लिखते जाओ, ये मात्र स्वार्थ ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान और मति ज्ञान, ये चार ज्ञान स्वार्थ ज्ञान है। एकमात्र श्रुत ज्ञान है वो स्वार्थ परार्थ है। इसलिए ज्ञानात्मक स्वार्थम, वचनात्मक परार्थम, ये सर्वास्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। नाते पोते क्या सोच रहा, ये भाई मालूम क्या सोच रहा, मेरे गांव चलो ना, हम ठीक हो जाएंगे। आओ मित्र, भले मैं कहीं बैठूं हूँ, आजकल यंत्रों का युग है ना, यहाँ बैठ के कि लोग तो अमेरिका में सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुन रहे हैं, रूस, चीन, दुनिया में सुन रहे हैं। कितने लोग घर में बैठ कर के वृत्ति बन रहे हैं। ठीक है, तुम उपकरण का सही प्रयोग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन विपरीत प्रयोग नहीं करना। कौन सा भव्य जीव कहाँ सुन रहा है। एक व्यक्ति हमारे पास, मैं दिल्ली जब गया भी नहीं था, दिल्ली से आया, गुरुजी प्रायश्चित। क्यों? मैंने प्रवचन सुना था आपका, हमसे दोष हो गया, मुझे प्रायश्चित लेने आया। सोचो, कौन सा जीव, कहाँ पर, ये कौन से देश में कोई युवा है 21-22 साल का, कहाँ का है रवि? मलेशिया में। वो जैन दर्शन की आपति मीमांसा जैसे ग्रंथों को अध्ययन कर रहा है इंडोनेशिया में। और उसने क्या किया, खोजबीन करके एक भैया लोगों से कहीं ना कहीं से पता करके बोले, विश्व सागर महाराज के दर्शन करा सकते क्या आप? सोचो भाई, वो हो इंदौर खादी से, वहाँ से इंडोनेशिया से बोले मुझे दर्शन करा सकते क्या? उसने उन्हीं की भाषा में पूछा कि आप इनको जानते कैसे हो? बोले एक प्रवचन देखा। कहाँ? भारत में तो प्रवचन चल रहा है, इंडोनेशिया में देखा। मैं खोजते 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 खोजते, उसने उनसे पूछा ये तुम्हें क्यों पसंद आया? बोले तर्क तर्क। ओहो, कौन सा जीव कहाँ बैठ करके जिनवाणी सुन ले। इसलिए मित्र, हर साधक को, हर वक्ता का कर्तव्य अशोक भैया उतने ही बोले जितना सिद्धांत बोलता है। वचन मेरे हो सकते हैं, प्रवचन महावीर के ही होना चाहिए। कहो पाड़े जी, खाना खा लिया, जेवन कर लिया? मित्र, अब माना कि जिनेश्वर ने तुमको सोने की थाली में खिलाया और रतन जटित गिलास में केसर का दूध पिलाया, पर तुमने रतन जटित गिलास को पिया कि सोने की थाली को खाया? मित्र, थाली सोने की हो सकती है, रतन जटित कलश हो सकता, गिलास हो सकता, लेकिन पिया तो पानी है, पिया तो दूध ही है। ऐसे मित्र, चाहे वक्ता गोरा हो चाहे काला हो, चाहे दक्षिण का चाहे उत्तर का, चाहे पूर्व का पश्चिम का हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, लेकिन पात्र बर्तन कुछ भी हो सकता है, परंतु भोजन दूधी होना चाहिए, केसर का भोजन शुद्ध होना चाहिए। जैसे व्याख्यांत तीर्थंकर की वाणी होना चाहिए, वक्ता का मुख कहीं का भी हो सकता है। विषय तो अपना बहुत गहरा था, फिर भी एक लाइन सुनो आप। एक कलश जो चल रहा है 99, कौन सा 99 नंबर कलश है? एक कलश में कल आपने पढ़ा करता करता, अब उसी को बदल रहे आप, करता करता भवती ना, अब ना लगा दीजिए, करता करता भवती ना, यथा कर्म कर्मणि नैव, करता करती भवती ना, करता करता नहीं होता।
करता करता नहीं होता। और कल क्या पढ़ा? करता करता होता। करता करता ना, ये आगे बल्लारी, करता करता ना, ओहो, करता करता ना। पुद्गल करता है, पुद्गल करता है, पुद्गल करता है, पुद्गल का करता मैं नहीं हूं। पुद्गल पुद्गल का करता है, पुद्गल कर्मों करता मैं बोला नहीं हूं। ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता ज्ञान का ही ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञाता करता नहीं है। ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञाता करता नहीं है। अभी नहीं, कथनचल लगाओ व्यवहार में। व्यवहार से मैंने परसों भी समझा दिया, कल भी समझा दिया। अब कितने बार तुम पीछे उलट उलट के ले जाओगे मुझे? अब तो तुम पंडित जी हो गए ना, महात्मा जी। जो कहने आए उससे तुम कहना। जब से कर्म करते दिखाए प्रारंभ हुआ है प्रवचन, पूरा सुनिए। ऐसे बार बार आहा बोला, तू पंडित आदमी है, तुम वकालत पढ़े ना? एक दिन तो पढ़ने गए थे ना? चलो चलेगा, चलो बेटा तुम भी वकील हो। ओहो, ये हमारा आगम कहता है एक दिन पढ़ेगा तब वकील कहलाएगा, दृढ़ निश्चय से। भाई साहब, वकील साहब, जब वकालत पढ़ने गए थे, कोई प्राइमरी का प्रथम दिन भर्ती होने वाला छात्र आपसे के वकील साहब हमको वो पढ़ाना आ ई। तो तुम्हारी क्लास में जाकर जहाँ वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ कोई बच्चा पूछा आ ई सिखा दो, तो तुम क्या करोगे? बोले बेटा वहाँ जाए तो क्या कर रहा है, मैं फिर से उतर के आऊँगा क्या फिर तेरे लिए यहाँ पर? ऐसे मित्र जो यूँ कहता है कि एकांत की चल रहा है, आपको बोध होना चाहिए। जिस दिन से कर्म करते अधिकार प्रारंभ हुआ है यहाँ पर, उस दिन का शुरू से आज तक का प्रवचन सुन लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा एकांत की अनेकांत है। जिसमें फल आ चुके हैं बेटा, अब तुम कह रहे फूल दिखाना। अरे जिस वृक्ष में फल आ चुके हैं उसमें फूल नहीं दिखा सकते। अब जब फूल थे तब फल नहीं था। सहभाव नियम, क्रमभाव नियम, व्यापक, सहचर, क्रमचर, ये सब आपने परिचय मुख में आज ही पढ़े हैं मित्र, बराबर। आप ठीक कह रहे हो। नहीं, अभी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। व्यवहार से लगा दीजिए, कोई टेंशन मत लो। व्यवहार से कथनचित लगा दो आप, लेकिन अभी परमार्थ से नहीं लगाना आपको। ये परमार्थ की व्याख्या चल रही है। और परमार्थ में क्या चल रहा है, परमार्थ में चल क्या रहा है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। अरस्मरु मगंधम अवतब्बम चेद्रण गुड़मसद्धम जान नग्गहणम जी मदिक्षंठणम। अरस है, अरूपी है, अशब्द है, अवाच्य है, अलंग ग्रहण है, संस्थान शून्य है, जीव है, मात चेतन, चेतन चेतन, अन्नोडम पवसंता दिनता उगास मन मनस्स मेलंत वृक्षम सकम सुन विजंती मस जीव है, जीव है। कैसे कैसे
शल्य क्रिया, शल्य किए बिना। डॉक्टर शल्य चिकित्सा वर्तमान में बिना ऑपरेशन के हो रही है। कौन सी? रेजर। कौन सी? लेजर। उसमें छेद होता क्या? छेद करते हो क्या? नहीं कर रहे ना। लेकिन सीधी किरणों से पूरा अंदर काम चल रहा है ना। छेद होते नहीं दिख रहा है, काम हो रहा है, पर किरणें छेद करके ही जा रही हैं, ये भी ध्यान रखना। पर छेद तुम्हें नहीं दिखता। ऐसे ही ये समय सार है। ये कैंची मेंची वाला कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये लेजर की चिकित्सा चल रही है। आप अंदर से काम सुनिए, उसे पकड़िए। अभी हड्डी मड्डी मत देखो, न चर्म देखो, न कपड़े देखो, सीधा अंदर देखो। न गुणस्थान, न पर्याप्ति, न प्राण प्रशांत, न गुणस्थान, कुछ नहीं, मार्ग से कुछ नहीं, मात चेतन भगवान। आपका समय हो गया। ओहो मित्र, 99 कलश कब पूरा होगा? लेकिन विकल्प मत करो, एक कलश ही चढ़ा दिया है। इतने सारे नियत हमने आपको गिना दिए, कभी अशोक भाई सुना नहीं था आपने। इतनी नियत हैं। ओहो हो। और नियत नए अनियत नए, नियत नए अनियत नए, 47 नए। अब जल्दी करो सुब्रत सागर, देश को ये 47 नए दो, इनको सबको समझ में आने लग जाए। एक ग्रंथ आ रहा है 47 नए का। और अशोक भैया अब तो आप परिचित हो चुके हो, जैसे ही ग्रंथ आए 47 नए का, सुब्रत सागर कहते गुरु जी हमें एक जरूर दे देना। 47 नए में एक संक्षेप बात बताऊँ माँ, उदाहरण वो रखे हमारे आगम में जो शीघ्र समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब पुनः आता हूँ। एक लोई समझे ना, रोटी बनाने वाली लोई, ठीक है। वो लोई को यहाँ सामने रख दीजिए, वो बेलन चौकी वो बनाने वाला बैठा हुआ है। उस लोई के अंदर नियत नए क्या है, अनियत नए क्या है? यशोधर सागर जी, निर्गंज सागर जी, लोई रखी हुई है, उसमें नियत नए भी अनियत नए भी है। अभी अभी वर्तमान में दोनों हैं उसके पास। जो लोई है ना, वो पर्याय नियत है, लोई है। परंतु अब बनाने वाले के मस्तिष्क में क्या चल रहा है? वर्तमान की प्रकट पर्याय नियत नहीं होती है, वो बनने वाला जो अंदर क्या होने वाला है। अब पारस वो बाटी चाहता है, तो उनका जो रिश्तेदार वो लुचई चाहता है पूरी। तो मित्र पीछे राजन भाई वो चाहता पराठे बन जाते आज, लेकिन लोई रखी हुई है। अभी उसके अंदर अनियतपना है, उसके अंदर सारी सामग्री बनने का नियतपना है अनियत नए से। लेकिन जिस दिन रोटी बनी वो सिक गई, नियत नए में चली गई। जब तक लोई थी अनियत, नियत अनियत। अब देखिए प्रकट पर्याय नियत नए, उसमें आने वाली पर्याय अनियत। अब जैसे कि वर्तमान उगाड़ उगाड़, खड़ा हो जा भाई, ये अनियत न है कि नियत न है? अभी नियत है, युवा नियत है। अब ये कोई पत्नी का पति बनना चाहता है कि मुक्त बधू का पति बनना चाहता है? अभी इसकी शादी हुई नहीं, हो गई क्या? हुई नहीं, इसकी शादी नहीं हुई। अब ये युवा है, ये चाहे तो इधर भी आ सकता है और नहीं तो जाओ अशोक के साथ। ओहो, नाम अशोक है, अशोक ही शोक। ओहो मित्र देख, इधर अनियत है। ये साधु बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, आगे
कलेक्टर बन सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, स्वर्ग का देव बन सकता है, सारी अवस्थाएं अनियत है इनके पास। ये अनियत ने का विषय है। अनियत ने नहीं होगा तो मित्र अनंत धर्मों की व्याख्या नहीं हो सकती है। अनंत धर्मस्तु तुम बसा, क्षमा करना है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो लेकिन अच्छे रहना। कल फिर आओगे पर तो पुनः समझ में आएगी। कल चर्चा करते हैं इसको। 99 जो कलश है उसको कल विशद रूप से समझते हैं। इस अधिकार मालूम देर क्यों लग रही है? एक कर्म करने की अधिकार का अंतिम कलश है तो अंत में देर लगती है ना। जब आप भी अशोक भैया बारात तो जल्दी लेके पहुंच गए थे पर द्वारे पर देर लगी गई थी। ओहो आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन बिंदु महावीर स्वामी की। नमो रियंताणम नमोस्ताणम नमो आर्याणम जन्म सुसाह।